Hello, friends. Welcome to my channel. Okay, today I want to specifically point out on these narcissistic channels जो भी है, which educate us on um, personality disorders and all sorts of mental illnesses generally. Now, उनमें क्या होता है, they classify everything comes across as narcissistic. Even histrionic personalities, antisocial behavior जो है, it is largely described as narcissism. तो उस narcissism को पकड़ के उन लोग बहुत सारे टॉपिक्स को unnecessarily over complicate करते हैं. If you have seen, people love complicated things these days. I mean, whatever is simple is very underrated and not undesirable. It has to be very intellectual and hi-fi, and then we will believe it or trust it, whatever. So whenever you see anything which is educating you, they make things very difficult to understand. जो जितना complex है उतने वो proud feel करते हैं. They have this guru-like status. Like only they have access to secret knowledge. ऐसा कुछ नहीं है. Broadly, narcissism एक ऐसी चीज होती है कि it's more of a self love. Now अब कुछ लोगों में वो mental illness के हद तक आ जाता है. They are calling it personality disorder. And most of the things is that there are many factors like genetics होता है, तुम्हारा family lineage होता है, तुम्हारी economic status होती है, social status होती है, फिर तुम कौन से background से belong करते हो, religious, caste, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है from which background you are coming from और तुम्हारा cultural and social माहौल कैसा है. जो वो ये नार्सिसिस्टिक चैनल सबको एक कैटेगरी में डाल के नो यू हैव टू अवॉइड पीपल. मैंने बोला इन इंडिया यू कैन नॉट डू दैट. कैन यू डू दैट? एशियन कंट्रीज में कैन यू जस्ट मुंह उठा के से ओ आई अवॉइड यू, आई डोंट वांट टू कीप इन टच विद यू. इवन इफ यू डू सो, उनके जो चेले चपाटे या उनके जो आसपास के हमारे रिश्तेदार की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है. और ये नेबर्स और ये कोवर्कर्स और ये कम्युनिटी के लोग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिल्डिंग के लोग, यू कैन अवॉइड देम बाय नॉट टॉकिंग टू देम. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट तुम कितना लोगों को अवॉइड करोगे? कितना तुम मैनेज. व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज मैनेजिंग your emotions with these kind of people and managing these relationship. Most of the times I come across such toxic women and men in my daily life. अभी उनको तुम मुंह बनाओ उनके, वो और ज़्यादा करेंगे. तुम उनको ये बोलो कि आई एम नॉट लाइकिंग कोई, यू आर सेटिंग अप अ बाउंड्री विच यू शुड, एंड दे विल कीप पुशिंग इट एंड दे विल कीप इरिटेटिंग यू एंड फ्रस्ट्रेटिंग यू. तो ये ऐसे ही लोग हैं, ये समझते नहीं. सो इट्स मोस्टली मैनेजिंग योर इमोशंस, हाउ यू मैनेज देम, हाउ यू स्किलफुली नेविगेट कम्युनिकेशन. जैसे मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं अवॉइड करो, बात ही मत करो, ये मत करो. या फेस देम एंड अवॉइड देम. मतलब नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे मुंह पे बोलो, रादर देन यूजिंग क्रिप्टिक क्लूज, क्योंकि इनके दिमाग में घुसने वाला नहीं आ रहे हो, नहीं गिल्ट ट्रिपिंग करेंगे, नहीं भाई नहीं हो रहा है. इट्स बेटर टू बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन विद दीज टॉक्सिक पीपल. जब गुस्सा आ रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो सुना देना चाहिए. Nay, do not call out a narcissist. Do not get an argument with a narcissist. So that's what I'm saying. Manage your emotions and regulate your emotions with them. That's all I wanted to say. Please give me your valuable feedback. Thank you so much. Have a nice day.